नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। चक्रधरपुर रेल मंडल के झारखंड उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र में शाम के समय फिर नक्सलियों ने आईडी विस्फोट किया और इस क्षेत्र में नक्सली की ओर से रविवार को ये तीसरा आईडी विस्फोट है। हालांकि इस विस्फोट में क्या नुकसान हुआ, अब तक इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। चक्रधरपुर रेल मंडल के आरपीएफ के वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त पी शंकर कुट्टी के अनुसार उस क्षेत्र में विस्फोट की आवाज सुनाई दी गई, लेकिन शाम होने के कारण सुरक्षा कारणों से वहां आरपीएफ और पुलिस क्षेत्र का मुआयना नहीं कर पाई है। इस क्षेत्र में नक्सलियों ने सुबह से आईडी विस्फोट कर रेलवे ट्रैक उड़ा दिया था और इसके कुछ ही घंटों के बाद दूसरे विस्फोट में एक रेलकर्मी की जान गई, जबकि एक अन्य रेलकर्मी जख्मी हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चक्रधरपुर रेल मंडल के झारखंड उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र में शाम के समय फिर नक्सलियों ने आईडी विस्फोट कर दिया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ चाईबासा से न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान फोन लाइन पर हैं। रुपेश, क्या कुछ जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला और आगे की जांच पड़ताल कैसे की जा रही है? जी देखिए, इस क्षेत्र में ये शाम के समय करीब 6 बजे के आसपास ये तीसरे विस्फोट की घटना की बात सामने आई है और रेलवे के जो आरपीएफ के वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त हैं, उन्होंने इस बारे में बताया है कि उस क्षेत्र में विस्फोट की आवाज आई है, लेकिन शाम के समय की घटना है और आज पहले 2 घटनाएं जैसे हुई है और एक रेलकर्मी की मौत भी हो गई है। तो अभी विशेष सतर्कता बरती जा रही है और उस क्षेत्र का मुआयना सुरक्षा कारणों से शाम हो जाने के कारण नहीं किया जा सका है, इसलिए क्या नुकसान हुआ है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और कल सुबह ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि उस क्षेत्र में तीसरा विस्फोट की जो आवाज सुनाई दी है उसमें रेल ट्रैक को क्या नुकसान हुआ है या अन्य कोई क्या नुकसान हुआ है। फिलहाल दिन में तो सर्च ऑपरेशन और वहाँ रेल पटरियों का जांच जारी था रेलवे के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर बोकारो से, जहां बोकारो स्टील में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है। बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस संख्या 5 का टूवर अचानक फट गया और इसमें भरा हुआ हॉट मेटल बाहर आ गया। हॉट मेटल गिरने के बाद आग लग गई। लगातार इस तरह की घटना बोकारो स्टील प्लांट में हो रही है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हादसा रात 8:55 पर हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बोकारो स्टील में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है। बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस संख्या 5 का टूवर अचानक फट गया है और इसमें भरा हुआ हॉट मेटल बाहर आ गया। हॉट मेटल गिरने के बाद आग लग गई और चारों तरफ आग कैसे फैली है उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। नुकसान कितना हुआ इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि कैसे आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया और हॉट मेटल उससे बाहर आ गया, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। अगली खबर राजधानी रांची से है, जहां सदर अस्पताल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें डॉक्टर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मरीज को निजी अस्पताल लेकर जाओ, सरकारी अस्पताल के चक्कर में आखिर क्यों पड़े हैं। वहीं इस मामले में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। डॉक्टर नहीं, मंडे को बैठेंगे तो प्राइवेट में 1000 रुपये में जाके दिखाओ, ठीक है और वो सर जहाँ प्राइवेट में करते होंगे ना, आयुष्मान से कर देंगे। तो काहे इंतजार कर रहे हो? नहीं, मंडे तक नहीं करेंगे। मेरा पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं मिलता, पेशेंट का प्रॉब्लम और बढ़ता है। पेशेंट सामने से बोल रहा है कि अभी मेरा कोई रिलीफ नहीं मिला है तो मेरा ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाइए। तो वहाँ पे ज़रूरत था डॉक्टर का, तो डॉक्टर इतना बड़ा हॉस्पिटल में सरकार ने करोड़ों अरबों का हॉस्पिटल बनाया सदर, और सदर का स्थिति ये है आज डेट में कि सदर में आपका डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, डॉक्टर कहाँ है पता चलता है तो डॉक्टर अपने क्लिनिक पे है, वहाँ जाने के लिए मतलब कोई गाइड करते हैं और साथ में बोलते हैं कि आप यहाँ से अच्छा है आप आयुष्मान कार्ड से जाके आप कोई प्राइवेट में कराइए और आपको डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकारी संस्थान का कोई भी डॉक्टर अगर प्राइवेट में जाने के लिए बोलता है, ये निश्चित रूप से इसका हम लोग विरोध करते हैं और एक्चुअली हम लोग समझाते भी हैं। अगर ऐसी बात हुई है कि हमारे यहाँ के चिकित्सक प्राइवेट में जाने के लिए बोले हैं, उसका हम निश्चित रूप से जांच कराएंगे। इस वक्त की बड़ी और अच्छी खबर रामगढ़ से, जहां कटिया ग्रिड से पतरातू के पीवीयूएनएल के क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर स्टेशन का ट्रांसमिशन का चार्जिंग टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। 24 घंटे तक अभी इसे लो लोड पर रखा जाएगा। 4000 मेगावाट क्षमता के पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन से झारखंड को 85% और केंद्र सरकार को
15% बिजली सप्लाई कर दी जाएगी। और इस मौके पर पीवीयूएनएल के सीईओ और एके सहगल समेत सीजीएम प्रोजेक्ट अनुपम मुखर्जी और कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस थर्मल पावर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और इस थर्मल पावर से अगस्त महीने में कमर्शियल बिजली का उत्पादन शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद झारखंड बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। क्वाडमुज कटिया से पीवीएनएल ट्रांसमिशन लाइन का टेस्ट चार्जिंग किया गया। 24 घंटे तक इसको हम लोग नो लोड पे रखेंगे। इसके बाद पीवीएनएल के सजेशन के अनुसार वो लोग कब लोड डालेंगे, कब सिंक्रोनाइज करेंगे, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। कल सावन महीने के अंतिम सोमवार है और ऐसे में देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अंतिम सोमवारी पर जलार्पण करने के लिए कांवरियां लगातार देवघर पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर कांवरिये 108 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा कर देवघर पहुंचते हैं और इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। कब से आ रहे हैं बम जी कि कब से आ रहे हैं देवघर? देवघर हमको आज 10-12 वर्ष से आ रहा है। अच्छा, पूरा आस्था है बाबा पे? हाँ सोमवारी जल चढ़ाना है? हाँ। बोल बम बोल बम। बोल। हाँ, देवघर से। कैसा लग रहा है कांवड़ यात्रा? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 2-3 साल से आ रहे हैं। 2-3 साल से आ रहे हैं। हाँ। कल सावन सोमवारी को जल चढ़ाना है? नहीं, देखते हैं, अगर आज हो जाएगी तो कल सोमवार को ही जल चढ़ाएंगे। अच्छा, पूरा आस्था है बाबा पे? पूरे आस्था एकदम, इतना कष्ट के साथ बाबा के दरबार आ रहे हैं। और देखिए, रविवार के दिन फ्रेंडशिप डे की जबरदस्त धूम नजर आई है। बच्चे हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग, सभी अपने दोस्तों को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर दोस्ती मजबूत करते नजर आए। जमशेदपुर में फ्रेंडशिप डे बहुत ही अनोखे अंदाज में मनाया गया। जुबली पार्क में एक ऐसा पेड़ है जहां लोग अपने दोस्तों के हाथ में फ्रेंडशिप बैंड बांधकर अपने दोस्तों के नाम पेड़ के पत्तों पर लिखते हैं। माना जाता है कि इससे दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होती है, साथ ही कई जन्म तक दोस्ती अटूट भी रहती है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी। दोस्त जो है अपने एक दूसरे दोस्त को फ्रेंडशिप बेल्ट जो है पहनाकर इसे यादगार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर शहर की बात करें तो जमशेदपुर शहर के जुगली पार्क में एक ऐसा पेड़ है जहां दोस्तों को, बचपन के दोस्तों को यहाँ पर याद दिलाता है और उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये पेड़ की मान्यता है कि यहाँ पर पत्तों पर जो भी दोस्त, कई सालों पुराने जो दोस्त है, वो अपने दोस्तों का नाम लिखता है और उसे यादगार बनाने के लिए कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती जो है वो 7 जन्म तक इसी तरह अटूट रहती है। कि आज क्या कुछ आप लोग कर रहे हो? जी, हम लोग सारे फ्रेंड एक जगह इकट्ठे होके फिर पहले केक काटे, फिर डांस वगैरह किए, रील्स बनाए, ठीक है। अभी फ्रेंडशिप बैंड भी अभी हुआ नहीं है। पहले हम लोग ये जो पेड़ का कहानी है सुनने में आया है कि इसमें जो भी दोस्त लोगों का नाम लिखते हैं, हमेशा हम लोग का दोस्ती है, तो हम लोग चाहते हैं कि सारे दोस्त हमेशा रहे। केक कटिंग किए, उसके बाद में डांस वगैरह किए, फिर अभी यहाँ थोड़ा सा फोटो शूट हुआ, उसके बाद फिर अभी हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे। पेड़ की मान्यता देखिए, एक्चुअली हम लोग को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर जितना पता है इतना पता चला कि यहाँ पर मतलब जो भी अपने फ्रेंड्स को ये करते हैं ना, टैग करते हैं, तो उसमें उनका फ्रेंडशिप आगे तक चलता है। तो देखते हैं इतना खास होता है आज का दिन आप लोग का? आज हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि हम लोग हमेशा से, बहुत बचपन से नहीं बोलेंगे, इंटर ग्रेजुएशन से हम लोग सबके साथ दोस्ती है और अभी तक चले आ रहा है। तो इसलिए हम लोग हर फ्रेंडशिप डे पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ होते हैं। शादी में तो कोई लड़के नहीं, शादी के बाद भी हम लोगों का दोस्ती है और हम लोग उसको निभा रहे हैं बस। जो जमशेदपुर शहर की ये पेड़ की जो है कहानी, वो कहीं ना कहीं वो सब सच में ये यहाँ दिखती है, क्योंकि जो भी दोस्त शादी के बाद अन्य राज्यों में चल जाते हैं, मगर वो फ्रेंडशिप डे के दिन यहाँ पहुँचते हैं और अपनी पुरानी बचपन की दोस्ती जो है वो याद करते हैं। जमशेदपुर शहर के ये पेड़ की मान्यता है कि जो भी दोस्त यहाँ पर आता है, पत्तों में अपने दोस्तों का नाम लिखता है, वो 7 जन्म तक इसी तरह अमर हो जाता है और दोस्ती जो है इसी तरह अटूट रहती है। तो इसी को, अटूटता को बढ़ाने के लिए जमशेदपुर के इस जुगली पार्क में पहुंचकर दोस्त जो है इस पेड़ में पौधे पर जो पत्ते हैं उस पर अपने दोस्तों का नाम लिख रहे हैं, साथ ही साथ फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं। तो न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और गुमला से बड़ी खबर आ रही है। 2 मासूम भाइयों का शव बरामद हुआ है। शौचालय के लिए बने गड्ढे में शव मिला। कामडारा के सुरहू नवा टोली गांव की ये घटना है। 8 और 5 साल के ये दोनों भाई थे। परिवार वालों ने जांच पड़ताल की मांग की है। पुलिस शवों का पोस्टमार्टम करा रही है। बड़ी खबर गुमला से आपको बता रहे, 2 मासूम भाइयों का शव बरामद। शौचालय के लिए बने गड्ढे में मिला शव। कामडारा के सुरहू नवा टोली गांव की घटना है। 8 और 5 साल के थे दोनों भाई।
स्कूल से घर आए 12:30 बजे लगभग खेलने गए थे। हम लोग सब खेत में पार्क में गए थे। आने तक में बच्चा लोग बाथरूम का गड्ढा खोदा हुआ था, उसमें डूब के दोनों बच्चा मौत हो गया। अगली खबर हजारीबाग से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह लोगों से मोटी रकम लेकर उन्हें अवैध रूप से अमेरिका भेजता था। पुलिस ने गिरोह के किंगपिन उदय कुमार कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। उदय अमेरिका का नागरिक है और उसके पास ओवरसीज सिटीजनशिप का कार्ड है। अमेरिका से रिपोर्ट किए गए युवक सोनू की शिकायत पर एक्शन में आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह का खुलासा किया। सोनू ने भारत से अमेरिका के अवैध सफर की कहानी न्यूज 18 के साथ साझा की है। देखिए, हजारीबाग पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए मानव तस्करी, यानी हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखे के पीछे भेज दिया है। इस पूरे स्टोरी की अगर हम बात कर लें तो हजारीबाग जिले के एक सुदूरवर्ती गांव का रहने वाला शख्स जो है लगभग 1 दर्जन से भी अधिक गांव बिना वीजा का जो है वो सफर तय करता है और इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य जो होता है वो होता है रोजगार। मैं 1 दर्जन के आसपास देश क्रॉस किया, जिसमें सर ब्राज़ील है, पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, बोलिविया है, बहुत सारे हैं, जैसे निकोराग्वा है, होंडुरास है, ग्वाटेमाला है, मेक्सिको है। कैसे इन सब देशों को आपने पार किया? आखिर कई जो है आपको बॉर्डर मिलते होंगे, कई तरह की वहाँ पे जांच होती होगी, वहाँ की पुलिस होगी, कैसे आखिर आपने इस तरीके से पार किया? सर वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो जांच पड़ताल मैंने तो नहीं देखा। वहाँ जंगलों या नदियों में आपको मतलब बॉर्डर के सामने नदियों से क्रॉस करवा दिया साइड से, और कुछ जगह तो सर 2-2, 3-3 दिन तक पैदल चलना पड़ा। जैसे पनामा क्रॉस करने के लिए आपको 3 दिन पैदल चलना पड़ा। उस डिमांड तो मुझे 16 लाख की किए गए थे कि 16 लाख रुपए तो मैं वहाँ जाने तक के खर्चे हैं। फिर सर ग्वाटेमाला में रुकवा के मुझे उन्होंने पूरे 45 लाख रुपए वहाँ ऐंठने का काम। ये जो है सोनू का सफर है। सोनू एक रोजगार के तलाश में एक दलाल के चंगुल में फंसते हैं और उसके बाद जो अवैध तरीके से अमेरिका तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अमेरिका पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जो है पुनः उन्हें भारत भेज देने का काम करती है। और इस पूरे मामले की अगर बात कर ले तो इसके पीछे एक मास्टरमाइंड उदय का जो है वो नाम सामने आता है। उदय जो है मुख्य रूप से वो हजारीबाग जिले का ही रहने वाला है, लेकिन अगर बात करें तो उन्होंने जो है कई वर्षों से रहकर अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली है। हालांकि इस मामले में जो है पुलिस ने पिछले दिन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इसकी तहकीकात कर रही है कि इसमें जो है और कौन कौन से लोग शामिल है, दूसरे देश जो है भेजने का काम किया जा रहा है। क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से सोनू ने बताया है कि कई ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें अवैध तरीके से अन्य कई देशों के बॉर्डर पार करवाए जाते हैं और उन्हें जो है अमेरिका भेजने का काम किया जाता है। देखने वाली बात होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से एक मानव तस्करी का बात हम कह लें या फिर हम कह लें कि जिस तरीके से इलीगल तरीके से लोगों को दूसरे देश भेजे जा रहे हैं, इस पर जो है प्रशासन कितनी सजग होती है और इस पर जो आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।